कोरोना वायरस कोविड-19 के बीचों बीच में स्कूल खोलने का सरकारी फार्मूला काम न आया। राजौरी थाना मंडी में 2 दिन कबल एक स्कूल में कई बच्चों के केसेस मुस्बत आए। डॉक्टर को मुअत्तल किया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर ने तहकीकात का दिया हुक्म। तफसीलात जरा देर बाद। सफाई सेहत और जिंदगी के लिए इंतहाई लाजमी। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ने किया मुहिम का बाकायदा आगाज। नेक काम में शुरुआत अपने ही घर से की। स्पोर्ट्स काउंसिल से अपने दफातरों से सफाई सुथराई का काम आज से हुआ शुरू। जनूबी कश्मीर में इनकाउंटर्स का न थमने वाला सिलसिला जारी। आज अलर सुबह शोपियान में मुख्तलिफ झड़प में एक मकामी मिलिटेंट जाम बहक, एक पिस्तौल और 3 राउंड बरामद। पुलवामा में एक और सर्च ऑपरेशन के दौरान एक मिलिटेंट गिरफ्तार, पुलिस ने किया दावा। और कोविड-19 कोरोना वायरस के एसओपीज के बीचों बीच में आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में नमाज जुमा की अदायगी पर रोक। मकामी लोगों में जबरदस्त नाराजगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्राउंड रिपोर्ट के सभी नाजरीन तक अपने मेजबान सैयद तजम्मुल इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से आप तक सलाम पहुंचे। नाजरीन, जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की खबरें अगले 25 मिनट में आप तक पहुंचाई जाएगी, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से एक बड़ी अहम खबर के साथ। नाज़रीन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की ऐन हिदायत के मुताबिक स्कूलों कॉलेजों को दोबारा खोलने के लिए एक मशक का आगाज किया गया। हालांकि आला तालीम के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को खोलने के लिए एसओपीज को पहले ही वाज़िह किया गया। राजौरी के थाना मंडी इलाके में एक गैर सरकारी स्कूल में कई तलबा के मुस्बत केसेस आने के बाद तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई। इत्तलात के मुताबिक 32 तलबा की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आने के बाद अवाम में इज़्तिराबी कैफियत है। इसी बीच में इंक्वायरी शुरू कर दी गई और एक डॉक्टर को मुअत्तल भी किया गया। सीधे चलते हैं राजौरी थाना मंडी, जहां पे हमारे साथ इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथी मलिक जमशीद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मलिक जमशीद, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी तजम्मुल। जमशीद साहब, बताइएगा कि ये जो तहकीकात शुरू कर दी गई है किस मरहले में है और हमें पूरी सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। ये कौन सा स्कूल है, किस क्लासेस के लिए इन्हें यहाँ पर दोबारा क्लासेस शुरू किए गए थे, और ये क्या मामला बाद में डॉक्टरों ने ही खुद सामने लाया या सनसनीखेज इंकशाफ होने के बाद डॉक्टरों की बेबसी नजर आई? जमल, बिल्कुल थाना मंडी के राजौरी का एक निजी स्कूल था जहां ये पहले दिन स्कूल खोला गया और उस वक्त 64 बच्चे स्कूल में पहुंचे। 64 बच्चों के टेस्ट किए गए, जिसमें से 32 बच्चे पॉजिटिव पाए गए। और थाना मंडी में ये खबर फैलते ही पूरे राजौरी और थाना मंडी में काफी खौफ का माहौल देखने को मिला। और सबसे बड़ी लापरवाही उस वक्त ये देखने को मिली कि जो बच्चे पॉजिटिव आए थे वो पॉजिटिव आने के बाद अपने घरों को चले गए थे और बाद में उनको ये कहा गया था वो पॉजिटिव है। फिर दूसरे दिन उनको वहां से घरों से लाया गया और उनको कोविड सेंटर भेज दिया गया और उनके वालिदैन की तरफ से उस दिन ये इंकशाफ किया जा रहा था, दावा किया जा रहा था कि उन्होंने अपने बच्चों की रीसैंपलिंग कराई है, उसमें नेगेटिव पाए गए। मगर इंतजामिया ने उनकी वो जो रिपोर्ट थी वो तस्लीम नहीं की और उनको कोविड सेंटर में लाया गया और कोविड सेंटर में उनके आरटीपीसीआर टेस्ट दोबारा किए गए, जो 24 घंटे के अंदर 32 के 32 बच्चे जो नेगेटिव पाए गए। इस तरह उसके बाद इंतजामिया फिर दोबारा हरकत में आई और एक डॉक्टर को मुअत्तल कर दिया गया और उसके बाद इंक्वायरी का आर्डर दे दिया गया। इंतजामिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस पे इंक्वायरी की जाएगी, क्योंकि इस पे ये कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया था कि कुछ सियासी रंजिश भी इसके पीछे हो सकती है। स्कूल के लेके कुछ लोगों की तरफ से ये भी इल्जाम लगाए गए कि जो किट्स हैं इनमें खराबी हो सकती है, क्योंकि उसके बाद जब ये 32 बच्चे पॉजिटिव पाए गए तो उसके बाद इनके क्लोज कॉन्टैक्ट के लोगों के टेस्ट का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया और कुछ लोग उसमें भी वॉलंटियर सामने आए। उसमें भी इस तरह का मामला देखने को मिला जहां एक शख्स अपना टेस्ट करवाता है जिसको वहां ये कहा जाता है तो नेगेटिव, और थोड़ी देर के बाद उसको रिपोर्ट दी जाती है कि आप पॉजिटिव हो, और फिर वो शख्स दूसरी जगह अपना जाके टेस्ट करवाता है, वहां से वो दोबारा नेगेटिव पाया जाता है। इसी तरह इन बच्चों की कहानी भी बनी जिनको 24 घंटे में पहले पॉजिटिव करार दिया गया और 24 घंटे के बाद नेगेटिव करार दिया गया, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से एक डॉक्टर को मुअत्तल कर दिया और आगे इस पर अब इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। जी चमल।
जमशेद, जब आप इन तलबा की बात करते हैं, क्या ये हायर सेकेंडरी लेवल के बच्चे हैं, कॉलेज के हैं? क्योंकि स्कूल खुलने में अभी एलजी इंतज़ामिया का जो इस वक्त हुक्मनामा है वो सादर नहीं हो चुका है। ये किस क्लास के बच्चे थे? जी जमल, इसमें 11वीं और 12वीं जमात के तलबा थे ये, और पहले दिन ही ये स्कूल खोला गया था। ये निजी स्कूल था और स्कूल की तरफ से कहा गया था कि उनके बच्चे आ जा रहे हैं, उनकी टेस्टिंग का सिलसिला शुरू किया जाए। टेस्टिंग के साथ ही ये मामला सामने आ चुका था, क्योंकि उस दिन सिर्फ 64 बच्चे स्कूल पहुंचे थे, जिनमें से 64 के टेस्ट किए गए और 32 के पॉजिटिव पाए गए। ये काफी सनसनी फैल गई थी उसके बाद पूरा थाना मंडी इलाके में, क्योंकि मैंने इन बच्चों से खुद भी उस वक्त बात की, मगर इन बच्चों की तरफ से भी कहा कि इनके अंदर कोई ऐसा सिम्टम नजर नहीं आ रहा, और ना ही ये बच्चे कह रहे थे हम पॉजिटिव हैं, क्योंकि इनमें से कुछ बच्चों ने उसी वक्त फौरी दोबारा रीटेस्ट करवाया अपना, जिसमें वो नेगेटिव पाए गए, मगर इंतजामिया ने वो टेस्ट की रिपोर्ट नहीं मानी। और जब लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला, उसके बाद इंतजामिया इन लोगों को सेंटर ले गई, कोविड सेंटर के बाद इनके जब RT-PCR टेस्ट करवाएगी तो 24 घंटे के अंदर ये 32 के 32 बच्चे जो नेगेटिव पाए गए, जिसके बाद सवाल होगा कि जब डिप्टी कमिश्नर ने अहकाम सादिर किए, तहकीकाती टीम बनी, तो क्या पेशरफ्त अभी तक हो सकी? अभी तक इसमें कोई आगे पेशरफ्त नहीं हुई, मगर फौरी कार्रवाई जो की गई वो डॉक्टर पर गाज गिराई गई और डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया। मगर डॉक्टर की तरफ से ये बात कही जा रही है कि वो इसमें नोडल अफसर नहीं है कि उसको सस्पेंड किया गया, मगर उसको सस्पेंड जरूर कर दिया गया। मगर उसके आगे इसकी तहकीकात का मामला जो है वो चल रहा है, क्योंकि इसमें किट्स की भी जांच की जाएगी, कहीं इन किट्स में भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके कारण इस तरह का मामला सामने आया, क्योंकि कुछ और लोगों की तरफ से भी इस तरह की शिकायत सामने आई थी। क्योंकि हालांकि अगर हम ये कहें कि राजौरी में पिछले 1 महीने से 2 से 3 पॉजिटिव मामले हर रोज देखने को मिल रहे थे। अचानक मुआवजे की बात करें, माली इमदाद की बात करें, मेयर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दौरा किया, जिला तरक्याती कमिश्नर की हिदायत पर अफसरान ने दौरा किया, लेकिन आप ये जानकर बड़े हैरान होंगे कि आज जिला तरक्याती कमिश्नर के ऑफिस में ट्रेडर्स ने इनके माली मुआवजे के लिए बात की थी। शादात अहमद की क़यादत में ट्रेडर्स फेडरेशन का वफद मिला था, और उसके बाद उन्हें यह जानकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने हुक्म दिया है, क्योंकि ये दुकानें कमर्शियल है और इसमें इंश्योरेंस का डिपार्टमेंट पैसा देगा। अब देखें वाकयात आपको बता दूं, ये 4 दुकानें जो खाकस्तर हुई थी, इनमें से सिर्फ एक शख्स के पास इंश्योरेंस है, 3 लोग जो है वो इंश्योरेंस कवर नहीं कर पाए, उसका पैसा जमा नहीं कर पाए। माली एतबार की वजह से, दुकानें लगातार बंद रहने की वजह से, कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से बड़ी हैरानगी है कि जिला तरक्याती कमिश्नर या मुतल्लिका एजेंसीज जिन्हें इन्हें माली इमदाद फराहम की जानी चाहिए, उन्होंने दावा किया कि सिर्फ रिहायशी इलाकों में या मकानात में अगर नुकसान होता है तो उस वक्त जिनके पास इंश्योरेंस न हो उन्हें मुतल्लिका एडमिनिस्ट्रेशन माली मदद करती है। अब ये जाए तो जाए कहाँ? 4 दुकानें बाबा डैम श्रीनगर में आगजनी की एक वारदात में खत्म हुई, राख के ढेर में तब्दील हुई, सारी उम्र भर की कमाई खत्म हुई, लेकिन उसके बाद एक शख्स के पास इंश्योरेंस है, 3 अफराद जो हैं वो इंश्योरेंस नहीं कर पाए, जिसका खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ता है। अब जब सरकार ने ये बॉल जो है अब अवामी अदालत में डाली, हमारी तरफ से मुंतजमीन को, ट्रेडर्स फेडरेशन को, ट्रांसपोर्टर्स को और जितने भी एसोसिएशन हैं, इकोनॉमिक अलायंस को, हमारी तरफ से ये अपील होगी कि इनकी ज़ाती तौर पर जो अंजुमन आपकी है मदद करें, और अगर हो सके ये आवाज़ आपके आसपास में पहुंच रही है, बाबा डैम और आसपास के इलाके में जो साहिब सरवत लोग हैं, इन शॉपकीपर्स की मदद करें ताकि दोबारा अपने रोजगार को ये आगे बढ़ाने में कामयाब हो जाए। श्रीनगर स्टूडियो से आप बराह रास्त इस वक्त अपना मनपसंद प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और जनूबी कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने आज कई एक इलाकों का दौरा किया। जनूबी कश्मीर में जिला पुलवामा के मुतअद्दिद लोगों से मुलाकात करने के बाद, मुख्तलिफ डेपुटेशन से मुलाकात करने के बाद जस्टिस हसनैन मसूदी ने कहा कि मरकजी स्कीमें यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमें जो हैं, इसका फायदा आम लोगों को मिलना चाहिए। वो एक एनुअल मीटिंग होती है, सालाना मीटिंग होती है कि हम रिव्यू करेंगे क्या कुछ हमने पाया, क्या अचीवमेंट्स हुई और क्या प्रॉब्लम एरियाज है और क्या करना चाहिए। तो सभी अफसरान थे, जैसे प्राइम मिनिस्टर आवास योजना की बात है, सोशल वेलफेयर की बात है, एग्रीकल्चर की बात है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या पेशरफ्त हो रही है, या ड्रिंकिंग वाटर के जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, जल से नल का नया प्रोग्राम है, नल से जल। तो इसका सारे का एक असेसमेंट करना था, रिव्यू करना था, क्या हुआ वो क्या करना चाहिए था। बड़ी अच्छी रही मीटिंग, ऑफिसर से फीडबैक मिला। सोपोर से हमारे नुमाइंदे यूनुस शाह ने इतला दी है कि इलाके में आज सौभाग्य स्कीम के तहत मकामी लोगों ने अपना एहतजाज दर्ज किया। उन्होंने कहा कि काफ़ी टाइम से उन्हें
सौभाग्य स्कीम के तहत जो उजरत मिलनी चाहिए थी, वेजेस मिलने चाहिए थे, उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो बड़ी मुसीबतों में है। उन्होंने कहा कि उनके और उनके अहल अयाल फाका कशी करने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि गुज़श्ता से पैवस्ता उन्होंने ज़िला तरक्याती कमिश्नर, मुतलका चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के ऑफिस जा जाकर अब थकावट महसूस होने लगी। उन्होंने कहा कि थकावट इसलिए कि जो सिला हमें अपनी मेहनत का मिलना चाहिए था वो बर वक्त नहीं मिला। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सोपोर डिवीजन के ऑफिस के अहाते में एहतजाजियों ने हमारे नुमाइंदे को बताया। एमडी साहब और चीफ साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने हमारी पेमेंट वागुजार की है। अकाउंट 30% अकाउंट में डाल दिया एग्जाम के अकाउंट में, मगर बदकिस्मती से पता नहीं चल रहा है कि हमारे एग्जाम साहब क्यों पेमेंट नहीं छोड़ रहे हैं, जबकि इसी सर्कल में कुपवारा एग्जाम शमीम साहब है और AEE स्पेशल सब डिवीजन टंगमर्ग महराज साहब ने पेमेंट की है, मगर बदकिस्मती हमारी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूथ एंड स्पोर्ट्स ने आज अज खुद सफाई सुथराई का बाकायदा आगाज किया। जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में खुसूसी प्रोग्राम के तहत इनका आज से इनेकाद शुरू हो गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूथ एंड स्पोर्ट्स सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने आज जिला तरक्याती कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक के साथ एक अमृत महोत्सव के तहत आज क्लीननेस प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर के अलावा डायरेक्टर यूथ एंड स्पोर्ट्स गजनफर अली के अलावा दीगर सीनियर मेंबरान भी मौजूद थे, जबकि सफाई का आगाज भी डायरेक्टर यूथ एंड स्पोर्ट्स के ऑफिस से ही किया गया। ये कहना गलत होगा कि ये केवल श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है। सफाई का काम हम सबों का है, आपका भी है, वैसे हमारा भी है, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तो करता ही है। ये हम लोग एक महीने का ये प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसको मिशन मोड में कर रहे हैं, और जैसा हमने बताया कि ये केवल महीने तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये डेली एक्सरसाइज रहेगी, जिससे हमारे सराउंडिंग्स क्लीन रहें और हमारे सराउंडिंग्स को क्लीन करने में जो सरकारी अमला है उसकी मदद सिविल सोसाइटी और सारे लोग करेंगे। बड़ा बयान स्पोर्ट्स सेक्रेटरी की तरफ से कि जो काम श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जिम्मा होना चाहिए था वो पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि उसकी कई एक वजूहत है, मैन पावर और उसके बाद जो मुलाजमिन वहाँ पर सफाई वगैरह के लिए तैनात किए गए हैं उनके भी कई एक मामलात हैं वेजेस को लेकर, और उन्हें जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो सही मानों में नहीं मिल रहा है। लेकिन ताहम सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल ने बड़ी अहम बात कही कि ये काम सिर्फ म्युनिसिपल हदूद के मुलाजमीन का नहीं है, बल्कि सभी मुलाजमीन का है। इनफरादी तौर, इज्तिमाई तौर, घरों से लेकर दफातरों तक सफाई का खास ख्याल रखना होगा। इधर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग पीयूष गोयल ने आज बाकायदा तौर पर अनंतनाग के स्पोर्ट्स स्टेडियम से सफाई मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर पीयूष सिंगला ने बाद में बातचीत करते हुए कहा, ये अनंतनाग कस्बे से, अनंतनाग के कई इलाकों से शुरू होगा और स्पोर्ट्स स्टेडियम से आगाज होगा। आहिस्ता आहिस्ता सेहत सफाई का प्रोग्राम जो है आगे जारी रखा जाएगा। आप जानते हैं कल गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर का दिन है, तो बड़े पैमाने पे हम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में सफाई अभियान करवाना चाहते हैं। उसी के तहत जो हमारे नोडल ऑफिसर हैं ADDC साहब, इनकी सदारत में एक मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी में सभी डिपार्टमेंट्स को इकट्ठे लेते हुए, जिसमें हमारा म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग है, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ स्पोर्ट्स। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर टेलीविजन के मारूफ अदाकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर फारूक आफाक अब हमारे बीच में नहीं रहे। आज एक ताज़ियती मजलिस का इनेकाद बाकायदा तौर पर श्रीनगर में किया गया, जिसमें बड़ी अहम शख्सियात ने उन्हें याद किया और दुआए मजलिस का भी एहतमाम किया। तस्वीरों में आप देख पाएंगे ये वो मारूफ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और अदाकार हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के मुश्किल दौर में भी टेलीविजन को जिंदा रखा और जम्मू कश्मीर की अदाकारी के जौहर को आगे पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। इस मौके पर फारूक आफाक को याद किया गया और न सिर्फ दुआए मजलिस बल्कि उनके ख़ानदान के साथ, उनके अफराद खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया गया। फारूक नाज़की, ज़ीशान फाजली और बड़ी अहम शख्सियात को इस मजलिस में देखा जा सकता है। तकरीब हमने इसलिए यहाँ बर्पा की है कि हमारे एक निहायत ही होनहार और मुनफरिद अंदाज के आर्टिस्ट फारूक आफाक साहब, जो कि उर्दू और कश्मीरी ज़बान के एक मुनफरिद शायर भी थे, इस दुनिया से कुछ रोज़ पहले कूच कर गए। आज सारे हम ख्याल दोस्त, आर्टिस्ट, सीनियर, जूनियर
यहाँ जमा हुए हैं ताकि उनकी याद में उनकी कुछ यादें ताज़ा की जाएं और उसके अलावा उनके साहबजादे की दस्तारबंदी भी की जाए। और नाज़रीन, जनूबी कश्मीर के शोपियान इलाके में एक मुख्तसर झड़प के दौरान एक मकामी मिलिटेंट को जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिलाक करने का दावा किया, जबकि जिला पुलवामा में एक मिलिटेंट को गिरफ्तार करने का दावा किया गया। नकुरा पुलवामा में शमीम सोफी को, जिनका ताल्लुक पुलिस के हवाले से लश्कर तैयबा से बताया गया, उनकी भी गिरफ्तारी का आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया। लेकिन शोपियान झड़प में मकामी मिलिटेंट की हिलाकत पर देखते हैं हमारे साथी इरशाद की इस मुख्तसर रिपोर्ट। देखिए, मैं आपको बता दूं, तकरीबन 2 बजे रात के फौज को एक मुसद्दिक इत्तला मिली है कि रखहमा गांव में कुछ मिलिटेंट छुपे हैं। जूही फोर्सेस ने इस गांव को अपने मुहासरे में लेकर तलाशी अभियान चलाया है। तभी जाके सुबह के 5 बजे जो है जूही फोर्सेस उस घर की तरफ बढ़ने लगे जिस घर में मिलिटेंट छुपे थे, और मिलिटेंट ने उनके ऊपर जो है पहला फायर खोला, जो कि फिर एनकाउंटर में चेंज हुआ। मैं आपको बता दूं, इस एनकाउंटर में अभी तक जो है एक मिलिटेंट की मारे जाने की खबर वो सामने आ रहा है। यही बताया जा रहा था कि और भी मिलिटेंट इस इलाके में छुपे। मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त बिल्कुल स्पॉट पे मौजूद हूं। यहाँ पे जो है ग्राउंड रिपोर्ट में अभी तक के शुमारे में यह सफर यहीं पे रुक गया। मुलाकात होगी सोमवार को 6 बजे, लेकिन देश दुनिया की खबरों का सफर रहेगा जारी। अपने मेजबान तज्जुमुल इस्लाम को पूरी टीम के हमरा श्रीनगर स्टूडियो से दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।